मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, वृश्चिक राशि और फरवरी का महीना 2016। वृश्चिक राशि जल तत्व प्रधान है, बड़े ईमानदार हैं, बहादुर हैं, बोल्ड हैं, दुस्साहसी हैं, साहसी हैं, खेलने में शौकीन हैं, जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी बॉडी बनाने का इनको बहुत शौक है। यारों के यार हैं पर गुस्सैल भी हैं, लेकिन जब कभी बात इज्जत की आ जाए तो फिर पीछे भी नहीं हटते। टॉकेटिव हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, मार्केटिंग के कामों में इनको बहुत फायदा है। आइए देखते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए फरवरी का महीना 2016। पहली और दूसरी तारीख की हम बात करते हैं। थोड़ा भागदौड़ है और हो सकता है कि शादी वगैरह में भागदौड़ हो तो कुछ रुपए वगैरह भी खर्च होंगे। 3 और 4 तारीख की बात करते हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव समय है। और कहीं खेलने की बात हो तो नेम फेम की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं इन्वेस्ट करने की बात है, मुझे लगता है पहले उसे देख लेना चाहिए, पेपर चेक कर लेने चाहिए। और अगर हम ये रुपया लगाएंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और गृहस्थी के अंदर तनाव, छोटी छोटी बातों पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो कभी कभी गुस्से में हम बोल लेते हैं, हमें थोड़ा पोलाइट होना पड़ेगा, अदरवाइज ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, फिर तंग करने वाली हो जाती हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। 5 और 6 तारीख की यात्रा, दोस्तों के साथ कुछ परेशानियां, खास करके जो अपने नीचे वर्कर काम कर रहे हैं, जब हम उन्हें आउटलेट के कुछ काम के अंदर गाइडलाइन देते हैं, जब वो प्रॉपरली नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है उन्हें प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग अगर प्रॉपर ना हो तो उन्हें बार बार समझाना चाहिए। ऐसा करने से समस्याएं भी कम होती हैं। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा हेल्थ इश्यूज हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। कमर में दर्द आ रहा है, पैरों के नीचे तकलीफ आ रही है, पेन हो रहा है। अगर खेल रहे हैं तो ध्यान रखिए मोच वगैरह ना आ जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिए। मामा की हेल्थ ठीक नहीं है, उनकी कमर में दर्द है, जॉइंट पेन हो रहा है। मुझे लगता है उनको प्यार की ज़रूरत है और उनको तुम्हारी केयरिंग एटीट्यूड की ज़रूरत है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। नहीं तो वो तो दुखी होंगी ही और तुम्हें भी परेशानी। इमोशनल तो अटैचमेंट होता ही है ना, तो वो चीज़ें तंग करने लगती हैं। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। 9, 10, 11 पॉजिटिव समय, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का समय। पुराने दोस्त मिल रहे हैं और अपने दोस्त के साथ घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और आपस में एक्सचेंज भी कर रहे हैं, व्यूज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं। दोस्त का मतलब होता है उसका एक्सपीरियंस मुझे मिल जाए, मेरा उसको मिले, और इसे को 1 और 1, 11 भी कहते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव है, ये कुछ शुभ है, ये कुछ अच्छा है। और दोस्त जो तुम्हें राय देने वाला है, उस राय का जब तुम पालन करोगे, हो सकता है जॉब को चेंज करने के लिए कुछ तुम्हारी प्लानिंग बने, तो ये अच्छा होगा। किसी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के योग बन सकते हैं, ट्राई किया जा सकता है। लेकिन एकदम बोल्ड निर्णय भी ना ले लीजिए, उसका भी हमें थोड़ा थोड़ा सा हमें ध्यान देना ही होगा। चलिए अगली बात यात्रा करते हैं। 13, 14, 15 तारीख की बात करते हैं। सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 10th हाउस का लॉर्ड है। जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब यह है जॉब की चेंज की कुछ बातचीत होने वाली है। कुछ मूड डेफिनेट सा नहीं हो रहा है, कुछ टेंशन है। मुझे लगता है ऑफिस के कामों की वजह से टेंशन ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ा सा सुने ज़्यादा, बोले कम और बी पॉजिटिव। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जिसको हम फ़ायदा जिसका हम ले सकते हैं। बसंत पंचमी का दिन, कुछ ना कुछ पेड़ तो लगाने चाहिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है। मनुष्यता को बचाना हो तो जितनी ग्रीनरी हो, जितने पेड़ हों, अपने बर्थडे पे लगा सकते हैं और बसंत पंचमी वाले दिन भी लगा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वंडरफुल, ये आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए 15, 16, 17 तारीख की यात्रा कर रहे हैं और 17 तो गुरु वक्री हो रहा है। अब गुरु आपका 2nd हाउस का एंड 5th का लॉर्ड है, स्पीच का लॉर्ड है, पब्लिक रिलेशन का, बच्चों का है। तो ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी बातों से हम अपने संबंध खराब ना करें। और यात्रा का भी योग दिखाई देता है, घर से दूर यात्रा का योग बन रहा है। 4-5 दिन लगा के वापस आएंगे। तो मुझे लगता है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काउंसलिंग, आपकी बोलचाल की बातें वेरी इफेक्टिव होंगी। वो डिसाइड करेंगी आपके बिजनेस प्रपोजल्स का और उनके फ्यूचर का। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड वार्ताएं कुछ अच्छी होने के योग, ऐसा इसमें दिखाई देता है। इज़ अ वंडरफुल। चलिए 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा, मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, ये अब अच्छा हुआ। अब कुछ पॉजिटिव गेन की बातें आएंगी। योर असेंडेंट लॉर्ड वॉज प्लेस इन द 12th हाउस एंड नाउ हैज एंटर इन द असेंडेंट। तो यश कीर्ति बढ़ेगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, अच्छी जॉब, अच्छे रिजल्ट,
तो ये समय बहुत अनुकूल और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला दिखाई देता है। 22-23 की तारीख की बात करते हैं। 22 को माघ मास की पूर्णिमा, रविदास जयंती। ऑफिस में कुछ बातचीत है और हो सकता है जो बातचीत हो उसमें आपके काम का रिजल्ट की बात होगी। जो आपने काम किया, मार्केट में जो रिजल्ट आए वो इतने पॉजिटिव नहीं आए हैं, इसके लिए कुछ बॉस के साथ आपकी बातचीत होगी, कुछ मोटिवेशन की बातें होंगी और हो सकता है पॉजिटिव ना भी हो, आपको जगह भी छोड़नी पड़ जाए या कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं आपकी मेहनत के, तो आप सुने ज़्यादा और सुधारें धीरे धीरे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, कुछ विदेश यात्रा की भी बातें दिखाई दे रही हैं। तो ये सब अच्छे के लिए होगा, आपके लिए शुभता को देने वाला हो जाएगा। 22, 23, 24 तारीख की बात कर रहे हैं। 24 तारीख का समय अनुकूल, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा, बिजनेस प्रपोजल्स में फाइनेंशियल गेन, ये आपके लिए कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग। कहीं बैंक में अप्लाई किया हो तो धन मिल सकता है और बिजनेस में भी कहीं रुपया उधार आपका मांगिए, मिलने के योग बन रहे हैं, इससे बहुत अच्छा है। 25, 26, 27 तारीख की यात्रा करते हैं। समय अनुकूल है, कुछ खर्चे हैं और कहीं घूमने फिरने का योग है वाइफ के साथ, कहीं हो सकता है घूमने फिरने जाएं, खर्चे भी होंगे, कुछ परचेजिंग होगी। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, कुछ प्लानिंग हो सकती है। तो ये आपके ये अनुकूल है। 28 और 29 तारीख की अगर यात्रा करें, कुछ बेहतर, पॉजिटिव और समय अनुकूलता की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। मुझे लगता है वृश्चिक राशि वालों को मोती पहनना चाहिए और माँ की तरफ बहुत प्यार से बोलना चाहिए। जी हाँ, माँ के साथ प्यार से, अदब से बात करते हुए, उनके आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ें, ये आपके लिए शुभ है। मोती रत्न पहनने से द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, ईश्वरी कृपा, माँ के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो शत्रु बाधाएं दूर होंगी, नेगेटिव थॉट्स दैट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड इंप्रूव हो जाएंगे। पुखराज रत्न पहनते हैं तो भाग्य की वृद्धि तो होगी, संतान पक्ष के भी फायदा होगा। संतान नहीं होती होगी तो संतान भी होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ होने के चांसेस आपके दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए ये फरवरी का महीना पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव। और अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है या कोई अपनी गाड़ी वगैरह खरीदने का योग बना रहे हैं तो उसमें भी फायदे मिलने के योग दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है ग्रे कलर की गाड़ी, वाइट कलर की गाड़ी या रेड रंग की गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छी है। और कोशिश करें शनिवार और मंगलवार वाले दिन, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके एक फ्लैग, एक झंडा लगाइए। बहुत सी नेगेटिव चीज़ें दूर होंगी, हेल्थ इश्यूज में आपको सफलता मिलेगी। और शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में जाके कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह दे दीजिए और वहाँ शनि भगवान की मूर्ति पे आप तेल का अभिषेक भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः, इस मंत्र को बोल के अभिषेक करेंगे तो बहुत सी नेगेटिविटी दूर होंगी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। हरि ओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।